आइए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन है, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जब हम जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाएंगे तो ये मानचित्र है, यानी छोटे मापक का। यहाँ बड़े मापक तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटे मापक हो जाएगा। चलिए आइए, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार और मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभी तो आपने पढ़ा भौतिक मानचित्र। मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, ऐसे भी घास फूसा वाला रहता है तो क्या होता है? हरा रंग। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे मैप में। मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण दिशा क्या होती है? नीचे की ओर होती है। अभी आपने पढ़ा ये क्या है? नॉर्थ है। ये क्या है? साउथ है। ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? वेस्ट है। तो ये क्या है? ऊपर है। ये क्या है? नीचे है। ये क्या है? दाएं है। और ये क्या है? बाएं है। बाएं है। ये क्या है? पूर्व है। और ये क्या है? पश्चिम है। ओके, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सारे चीज को तो ध्यान रखना चाहिए। संकेत का ध्यान रखना चाहिए, दिशा का ध्यान रखना चाहिए और मापक का ध्यान रखना चाहिए, यानी मापक की दूरी का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। वृक्षों का वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हम क्या कहेंगे? वृक्षों, वन, क्या कहेंगे? थीमेटिक। आइए, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो जलाशय को दिखाने में किया जाता है। अभी तो बताएं, जलाशय बताएं, पर्वत बताएं, पठार बताएं, मैदान बताएं। दिक सूचक, दिक सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, यानी दिशा सूचक यंत्र है। आइए, पैमाना आवश्यक है। पैमाना, स्केल, पैमाना मीन्स स्केल, स्केल आवश्यक है। अब स्केल किसके लिए आवश्यक है? तो मानचित्र के लिए आवश्यक है, और किसी चीज के लिए तो आवश्यक नहीं है। चलिए, दैट्स ओके। इस तरह से मैप्स के जो आपके कंटेंट हैं, मैप्स के जो आपके कंटेंट हैं और आपके क्वेश्चन हैं, ये आपके जीके जीएस में 1 या 2 नंबर जरूर रहेंगे। धन्यवाद।